ऑफिशियल होने वाली है। ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम। ईरान इजराइल वॉर में अब ऑफिशियली अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और एक तरह से इसकी घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तेहरान खाली कर दो। ये बात व्हाइट हाउस की तरफ से ट्वीट की गई है। तेहरान खाली कर दो का क्या मतलब है? डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ डील कर रहे हैं, ईरान को हमारे साथ डील कर लेना चाहिए, एटम बम का सपना छोड़ देना चाहिए, अच्छे से व्यापार करना चाहिए। लेकिन G7 की बैठक में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप अचानक से अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर ही लौट पड़े। और ऐसा कुछ होने जा रहा है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का दौरा, वो भी G7 का दौरा, इस तरह से बीच में छोड़कर आना, लोगों को यह लग रहा है कि अब ये अमेरिका की मिडिल ईस्ट के जंग में जो ईरान और इजराइल के बीच है ऑफिशियल एंट्री है। देखिए, एक बहुत ओपन फैक्ट है, खुला हुआ सच है कि अगर इजराइल खतरे में है तो फिर अमेरिका की एंट्री तय है। अगर इजराइल किसी के खिलाफ लड़ रहा है तो आप यकीन करें, अकेला इजराइल नहीं लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ रहा है, क्योंकि सारे हथियार अमेरिकियों के, सारे डॉलर अमेरिकियों के और अमेरिकी सपोर्ट। अमेरिका और इजराइल का संबंध क्या है, क्यों है, कैसा है, अगर आपको यह समझना हो तो मैं सिंपल एक कहानी आपको बता देता हूं। अमेरिका में अरबपतियों की लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा। फिर कह रहा हूं, अमेरिका में अरबपतियों की लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अमेरिका को इजराइल की क्यों जरूरत है और या फिर इजराइल की जरूरत अमेरिका क्यों है। दोनों एक दूसरे की मदद क्यों करते हैं, यह कहानी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप G7 का दौरा बीच में छोड़कर लौट चुके हैं और उससे पहले एक ट्वीट जो व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया, जिसमें लिखा गया, ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम, एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेटेड ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। व्हाइट हाउस कह रहा है, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान को डील साइन करना चाहिए। मैंने उनसे कहा, लेकिन क्या बेकार की बात है कि बर्बाद हो रही ह्यूमन लाइफ को देखते हुए भी ईरान को समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता है। मैं ये पहले भी बार बार बोल चुका हूं, एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, हर व्यक्ति सुन ले, आपको तेहरान खाली करना पड़ेगा। ईरान की राजधानी तेहरान की बात हो रही है। उसके बाद एक और ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, G7 छोड़कर जाते हैं। वहां जो G7 के और जो सीनियर लीडर हैं, जैसे मैक्रोन जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति, उनसे पत्रकारों ने पूछ लिया कि भाई साहब क्यों चले गए ट्रंप। इस पर कह दिया मैक्रोन ने कि वो गए हैं सीज फायर कराने, जो मिडिल ईस्ट का वॉर ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है। ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगी, उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं, उस भाषा, वो तौर तरीका आपको अपने आप में ये बता देगा कि ये युद्ध अब किस तरफ जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, मतलब प्रचार के भूखे मैक्रोन साहब जो फ्रांस वाले हैं, उन्होंने गलती से कह दिया है कि दैट आई लेफ्ट द G7 समिट इन कनाडा टू गो बैक टू DC टू वर्क ऑन अ सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। गलती से उन्होंने कहा है कि मैं सीज फायर कराने जा रहा हूं ईरान और इजराइल के बीच। ऐसा कुछ नहीं है, ये रॉन्ग है, गलत है। He has no idea why I am now on my way to Washington। उनको कोई आइडिया नहीं है, मतलब कि मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, कि मैं वॉशिंगटन वापस क्यों जा रहा हूं। बट इट सर्टेनली हैज नथिंग टू डू विथ अ सीज फायर, मतलब ईरान इजराइल जंग जारी रहेगी। ईरान इजराइल जंग में सीज फायर एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा सीज फायर का मतलब नहीं है, मैं उसके लिए जा ही नहीं रहा हूं, उससे बड़ी चीज के लिए जा रहा हूं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उससे जुड़ी कहानी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 13 बार बोल चुके हैं, कम से कम 13 बार बोल चुके हैं कि 2 न्यूक्लियर देशों के बीच सीज फायर मैंने कराया। वही डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब मैक्रोन कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं सीज फायर कराने, उस पर ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा हूं, उससे बड़ी चीज, मच बिगर देन दैट, वेदर पर्पसली और नॉट, इमैनुअल ऑलवेज गेट्स इट्स रॉन्ग, स्टे ट्यून्ड। उससे बड़ी चीज, सीज फायर से बड़ी चीज क्या होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ऐसा, इस बात का भी ध्यान रखना। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि यार ये हर बार जो है मैक्रोन जो है, हर बार मुझे गलत ही क्यों समझता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।
डोनाल्ड ट्रंप का बयान, व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया बयान, उसके बाद जो कुछ बेंजामिन नेतन्याहू एबीसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं, वो बेहद गंभीर संकेतों को एक तरह से दिखा रहा है और दुनिया के लिए ये ठीक मैसेजिंग नहीं है। एबीसी के इंटरव्यू के दौरान जो कुछ बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, नेतन्याहू ने साफ साफ कहा, किलिंग ऑफ ईरानियन सुप्रीम लीडर खामनेई विल नॉट एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट बट एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। एंकर ने इनसे यह पूछा था कि भाई साहब, अगर इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मरवा दिया या उनकी हत्या कर दी तो क्या वॉर एस्केलेट नहीं होगा? क्या युद्ध का दायरा नहीं बढ़ेगा? इस पर इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि नहीं, खामनेई का मरना युद्ध को रोकेगा, न कि युद्ध को बढ़ावा देगा। और ठीक उसी समय G7 की समिट का छोड़ना, डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन वापस जाना एक बड़े संकेत है। कहानी और भी है, जब आप आगे की तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे आपके समझ में आ जाएगी। नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान युद्ध विराम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में करेगा, तेहरान सिर्फ दिखावे की बातचीत चाहता है, इजराइल लड़ाई जारी रखेगा। यह सीधी बात, क्योंकि ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि निगोशिएशन टेबल पर आना चाहिए, इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए। इजराइल ये कह रहा है कि ये बातचीत का बहाना केवल इसलिए ले रहे हैं ताकि टाइम बाय कर सके, इनको समय मिल सके कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। ऑलरेडी इनका यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम 90% के आसपास है और इतना यूरेनियम इन्होंने शुद्ध कर लिया है। इनरिचमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है और वहां तक उसकी इनरिचमेंट लेकर जाई जाती है जहां उसका निर्माण बम के रूप में इस्तेमाल किया जा सके यूरेनियम का। और वही वो कह रहे हैं कि वो समय चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी इनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है, वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है। शायद वो हथियार बनाने की काबिलियत हासिल करने या बना सकने में उसको हफ्ते, 2 हफ्ते या महीने भर का समय लगेगा। यही बात बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम ये समय नहीं देंगे। और आपने जैसे देखा कि खामनेई के बारे में ऑलरेडी बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल कह चुका है कि अब अगला निशाना, आपने देखा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम वो जनरल्स हैं, यूरेनियम साइंटिस्ट हैं जो परमाणु बम न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा थे, उन सब को एक एक करके इजराइल ने मौजूदा हमले में निपटा दिया। प्रिसीजन स्ट्राइक किए हैं, मोसाद के पास पूरी जानकारी थी। इवन पिछले 5 दिनों में 2 सैन्य अध्यक्षों की मौत हो गई है इजरायली हमले में। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। एक देश ये कह रहा है कि अब हमारे निशाने पर सुप्रीम लीडर है। अब जब आप किसी देश के सर्वोच्च नेता की हत्या करते हैं तो फिर आप इसके एस्केलेशन का अंदाजा लगाइए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि कोई एस्केलेट नहीं होगा, उनके खत्म होने के बाद वो युद्ध रुक जाएगा। अमेरिका की एंट्री ऑफिशियल होने वाली है, हो सकती है, और इसमें अब कुछ घंटों का समय रह गया है। इसको समझने के लिए आपको मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो ये तस्वीर है अटलांटिक की। ये अटलांटिक के ऊपर की वायु सीमा है। इसके ऊपर जो आपको प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो जेट्स आपको हवाई जहाज दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जेट रिफ्यूलर हैं। मतलब हवा में ही किसी वायुसेना के पास अगर ये क्षमता है कि वो हवा में ही अपने फाइटर जेट्स को रिफ्यूल कर सकता है, उसमें ईंधन भर सकता है। इसी के लिए अलग अलग रिफ्यूलिंग जेट्स होते हैं। ये वो हवाई जहाज हैं जो ईंधन लेकर हवा में रहते हैं, ऊपर ही अपने लड़ाकू फाइटर जेट्स में ईंधन भरते हैं और वहीं से फिर पूरा ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर बड़ी संख्या में अटलांटिक के ऊपर यूएस एयरफोर्स के रिफ्यूलर्स जमा हो रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि अमेरिकी एयरफोर्स यहां से लेकर मिडिल ईस्ट तक सीधा ऑपरेशन करना चाहती है। उसको ग्राउंडेड होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी फाइटर जेट को अगर मान लीजिए ऑपरेशन के दौरान उसका फ्यूल खत्म होता है तो उसके लिए उसको अपने बेस पर वापस आने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ऊपर फ्यूल टैंक ही समझ लीजिए, हवा में उड़ता हुआ फ्यूल टैंक, रिफ्यूलर्स घूम रहे हैं, वो उनको फ्यूल देंगे और वहीं से फिर वो आगे अपनी ऑपरेशन के लिए चला जाएगा। जब भी कुछ ऐसा बड़ी संख्या में आपको आसमान में
फ्यूल टैंक, रिफ्यूलर्स, हवाई जहाज जब एक जगह एकत्रित होते हैं, इसका सीधा मतलब है कि किसी देश की एयरफोर्स किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। और ऐसे समय में जब G7 जैसी बड़ी समिट को छोड़कर यूएस प्रेसिडेंट वापस चले गए हैं, मतलब साफ है कि अब एक तरह की घोषणा ही है, तेहरान खाली करो, ये घोषणा है ईरान के लिए कि भाई साहब अब हो गया। क्योंकि आपको पता है, देखिए, इजराइल चाहे जितना ताकतवर हो, इजराइल के पास चाहे जितने बेहतरीन हथियार हो, लेकिन इजराइल का क्षेत्रफल बहुत कम है, इजराइल की आबादी बहुत कम है। इस लिहाज से आपको यह समझना पड़ेगा कि ईरान क्षेत्रफल में भी बड़ा है, जनसंख्या में भी बड़ा है। यह ठीक है कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है। अगर वो 10% बैलिस्टिक मिसाइल भी इजराइल को सही तरीके से हिट करते हैं, आप यकीन करिए इजराइल का वजूद मिट जाएगा। क्योंकि जिस बड़ी संख्या में ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल की तरफ छोड़ रहा है, इजराइल का हर एयर डिफेंस सिस्टम फेल है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। बड़ी संख्या में मिसाइलें इजराइल के शहरों में गिर रही हैं और जबरदस्त जान माल की हानि हो रही है। इस बात को समझना, मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा, क्षेत्रफल के लिहाज से इजराइल बेहद छोटा है, इसीलिए वो कितना ताकतवर है इस बात पर मत जाइए, क्योंकि कितना भी नुकसान होगा, और अगर ईरान का नुकसान होता है तो ईरान का थोड़ा बहुत नुकसान अगर आप क्षेत्रफल के लिहाज से देखिएगा तो वो बेहद कम है। ईरान का क्षेत्रफल इजराइल से 80 गुना बड़ा है। इसीलिए आप इसके कॉम्प्लिकेशन को समझिए कि अमेरिका की एंट्री इसीलिए इजराइल की जरूरत बन जाती है, क्योंकि अब जिस लेवल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक इजराइल के ऊपर हो रहा है, वो केवल इजराइल के अकेले बूते की बात नहीं है। दूसरा, अमेरिका भी इजराइल को ऐसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा तमाम मिडिल ईस्ट के जो अमेरिकी बेसेस हैं वो भी ऑपरेशनल होने की तैयारी में है। खबर एक और भी है, खबर ये कि कल चीन के 2 बड़े एयरक्राफ्ट जो मालवाहक जहाज होते हैं वो देखे गए हैं ईरानी एयर स्पेस में। ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में चाइना ने ईरान को हथियार, ड्रोन मटेरियल्स और तमाम इक्विपमेंट्स भेजे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना ये कर सकता है, क्योंकि अगर इजराइल के पीछे अमेरिका है तो ईरान के पीछे भी रशिया और चाइना जैसे देश हैं। और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि हम सीज फायर करा देंगे, हम निगोशिएशन करा देंगे रूस और यूक्रेन में, वो तो होता हुआ दिखा नहीं। रशिया के ऊपर जबरदस्त ड्रोन अटैक हो गया, तो ऐसा भी संभव है कि जानबूझकर दूसरे खेमे ने एक नया मोर्चा मिडिल ईस्ट के अंदर खोल दिया है और ईरान इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। अब इस पूरी कहानी को कुछ पॉइंट्स में अंत में समझ लेते हैं कि कहानी आखिर अचानक से 360 कैसे बदली है। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक इस पूरे मामले पर चुप थे, G7 की समिट छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बोला कि 30 से ज्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर जो हैं वो पिछले एक रात में से लगातार हवा में उड़ रहे हैं, मतलब ऊपर ही फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग हो रही है। दूसरा, यूएसएस निमिट्ज कैरियर बैटल ग्रुप है यूएस नेवी का, जो अभी तक साउथ चाइना सी में था, उसको जो है मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया गया है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यह कहा है कि आप अगर ईरान छोड़ने में असक्षम हैं तो खुद को तैयार करें और जल्दी से ऐसी जगह जाएं जहां खुद को छुपा सकें, शेल्टर लीजिए, शेल्टर लीजिए। दूसरा, तुरंत जो ट्रंप ने कहा है एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान, का मतलब यह है कि कुछ बड़ा गंभीर होने जा रहा है। क्या लगता है आपको, ईरान नेगोशिएशन टेबल पर आएगा, ईरान न्यूक्लियर डील साइन करेगा, या फिर अब ये ईरान या इजराइल किसी एक के खात्मे की कहानी है, या फिर ये सब ऐसे ही हो रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़बोलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं वो बड़बोलेपन में कुछ भी बोल गए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, आप ईरान इजराइल मामले पर क्या सोचते हैं, अमेरिका के लिहाज से क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।